अगर पूरा सिस्टम एक साथ मूव करता है मतलब द गिवन एक्सेलरेशन a, देन द वैल्यू ऑफ a मुझे पहले निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है? वो होता है मेरा टोटल और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करना है? अगर मैं बोलूं कि m1 m2 को जो भी फोर्स से कांटेक्ट फोर्स से पुश कर रहा है, उसी कांटेक्ट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग m2 रिटर्न बैक कर दे रहा है। सिमिलरली m2 जो फोर्स से इसको पुश करेगा m3 को, m3 उसे रिटर्न बैक कर देगा। मतलब ये ऑलवेज एक पेयर में एक्ट करता है। एक्शन और रिएक्शन बोलूं कि ये ब्लॉक मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन A एंड B, देखिए क्या आएगा? A अगर B को लगा रहा है तो A को छोड़ के बाकी सभी का जो रिमेनिंग जितना पार्ट है को छोड़ के रिमेनिंग सभी को अगर मैं मास देता हूँ, रिमेनिंग सभी का अगर मैं मास देता हूँ तो मेरा क्या है? m2 और m3 आ रहा है। A को बाद छोड़ के, A को छोड़ के मेरे पास m2 और m3 आ रहा है इनटू द एक्सेलरेशन व्हिच वी गॉट ऑन सिस्टम। सिमिलरली द फोर्स और कांटेक्ट फोर्स बिठाओगे बोले B और C के बीच में, तो B और C में क्या आएगा? यार A और B को छोड़ के B के बाद में जो जितना मास है एक ही मास यहाँ पर है, यहाँ पर m3 है इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये मेरा रूल होता है करने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया कि there are 3 blocks, one of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg and a 14 Newton force 1/4 is applied on the system। बोला गया कि what is the contact force between 4 kg and 2 kg, मतलब A and B और 4 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे? एक ही रूल है हम अभी जो सीखा हम लोगों ने। फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन। वो क्या आएगा? वो आएगा नेट फोर्स और द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 14 डिवाइडेड बाय द टोटल मास 4 + 2 + 1 मतलब 7। ये आ गया मेरे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बोला गया A एंड B के बीच में, तो मतलब A को छुपा के बाकी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? इफ AB will be equals to remaining mass है 2 + 1 kg into acceleration जो मेरे पास आएगा 3 × 2 जो मेरे पास आएगा 6 न्यूटन। आंसर। For more such videos, do visit our channel। तब तक के लिए जय हिंद।